अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर और मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ है। GC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और UET को मॉडल तालीमी इदारा बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की मंजूरी दे दी है। स्क्वाड तालीमी इदारों में मयार तालीम, हाज़री, सफाई और दीगर अमूर चेक करेगा। सरकारी कॉलेजेस में कॉलेज मैनेजमेंट कौंसिल कायम करने पर भी इत्तफाक। तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, इस बारे आगाह कीजिए। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला किया गया है। बरतानिया, कोरिया और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों का पंजाब में कैंपस बनाने में इज़हार दिलचस्पी सामने आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी समेत दीगर जो है अदारे, उन्होंने पंजाब में ब्रांच कैंपस खोलने की पेशकश की है। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में भी कॉलेज मैनेजमेंट कौंसिल का क़याम का उस पर इत्तफाक किया गया है। पंजाब की यूनिवर्सिटियों में मियार तालीम बुलंद करने के लिए KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया है। वाइस चांसलर की कारकर्दगी को KPI के मेयार पर जांचा जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अंडर परफॉर्मिंग कॉलेज से मुतल्लिक रिपोर्ट की तलब कर ली है। मरियम नवाज शरीफ ने एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने का भी मंजूरी दे दी है। एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड तालीमी इदारों में अचानक हाजिरी, सफाई, मियार तालीम और दीगर अमूर चेक करेगा। मिनिस्टर एजुकेशन की ज़ेर निगरानी एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड की रिपोर्ट पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मियार तालीम के लिहाज से पंजाब की यूनिवर्सिटी की ग्रीन, ब्लू और येलो और ग्रे रैंकिंग जो है वो मुकर्रर करने की तजवीज़ जायजा लिया गया। इजलास में CM पंजाब होने हार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के अलावा दूसरे सूबों के 19,000 से ज़ायद तलबा वज़ीर आला पंजाब स्कीम में अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। GC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और UET को मॉडल तालीमी इदारा बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की भी मंजूरी दे दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया है। इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 65.32% रहा। इम्तहानात में 2,54,012 तलबा ने शिरकत की है। 1,65,912 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत तमाम जो तालीमी बोर्ड हैं उनकी जानिब से आज मैट्रिक के जो सालाना नताइज है उनका ऐलान किया गया है। और लाहौर बोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर कामयाबी का तनासुब जो है वो 65.32% रहा है। इम्तहानात में 2,54,012 तलबा ने उम्मीदवारों ने शिरकत की थी और कामयाबी जो है वो 1,65,912 उम्मीदवारों के हिस्से में आई है और 88,100 उम्मीदवार जो हैं तो वो फेल हो गए हैं। और इसके साथ साथ पिछले साल की बात कर ली जाए तो कंपैरिजन किया जाए तो पिछले साल के नताइज जो हैं वो खराब हुए हैं और 4% कम नताइज देखने में आए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं। गुज़िश्ता साल जो कामयाबी का तनासुब था वो 59.75% था, जबकि इस साल जो है वो 65% से थोड़ा ज्यादा है। तो आज की तकरीब जो है वो बाकायदा तौर पर चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात थे और उनकी जानिब से जहाँ पहली पोजीशन होल्डर जो एक लड़की है उसको लैपटॉप दिया गया है, बाकियों को भी कैश इनामात दिए गए हैं। और वज़ीर तालीम का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो इम्तहानी निज़ाम था वो 90% उसमें शफाफियत थी। अगले साल 100% तक जो शफाफियत लाने की कोशिश करेंगे और उनका कहना था कि मकसद यही है कि जो पंजाब का तालीमी निज़ाम है या इम्तहानी निज़ाम है उसको इस काबिल करें कि वो आलमी तौर पर उसकी पजीराई हो, रिकग्निशन हो। O लेवल्स के लेवल पर ये इम्तहानात मुनक्किद किए जाएं और इसके लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। सूबाए दारुल हुकूमत में आसमान पर बादलों का तसल्लुत बदस्तूर कायम। शहर में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी। दरियाओं में पानी के बहाव में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम की मजमूई सूरत हाल के बारे में मजीद जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल।
बिल्कुल जी, लाहौर में तो बादलों ने आज भी समा बांध रखा है। गुज़श्ता रोज़ तो काफ़ी मिक़दार में बारिश बरसी और पूरे शहर में जल थल एक हो गया और उसके बाद फिर तमाम दिन बादल जो हैं आराम करते रहे, इधर उधर मटर गश्त करते रहे। लेकिन आज फिर एक मरतबा उनको थोड़ा सा जोश आया, लेकिन गुज़श्ता रोज़ की निस्बत ये जोश काफ़ी कम करने लगते हैं। लेकिन उनके मूड और मिजाज का भी पता नहीं है कि अगर थोड़ा सा भी जोश ज़्यादा आ गया तो बारिश काफ़ी तेज़ भी हो सकती है। लेकिन शायद कल जितनी तेज़ तो ना हो, लेकिन बाज़ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है, बाद में बूंदाबांदी का सिलसिला चलता रहेगा। जिस तरह इस वक्त एबट रोड पर हम मौजूद हैं तो यहाँ पर भी बूंदाबांदी का इस वक्त सिलसिला चल रहा है। इसी तरह का माहौल है, लेकिन ये है कि बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है, कम से कम लाहौर की हद तक। और पंजाब के दीगर शहरों में भी इसी तरह की सूरत हाल है और गुज़श्ता रोज़ मुतअद्दिद शहरों में, लाहौर के साथ साथ मुतअद्दिद दीगर शहरों में भी बारिशें रिकॉर्ड की गईं। और इन बारिशों का एक नतीजा ये निकला है कि जो दरियाए सिंध है उसमें पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अलबत्ता जेहलम और चनाब में अभी तक सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। इसी तनाजुर में एक मरतबा फिर हम अपने नाज़रीन से कहेंगे कि थोड़ा सा एहतियात का मुज़ाहरा कीजिए, इसलिए कि इस मौसम इन दिनों के दौरान मौसम के मूड और मिजाज का कुछ पता नहीं होता। ख़ुसूसन शुमाली इलाकों की सैर को जाएँ तो पूरी मालूमात हासिल करने के बाद जाएं। और अच्छी बात तो ये है कि इन दिनों के दौरान ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अफसोसनाक हादसात पेश आए हैं। जान से ज़्यादा तो कुछ भी कीमती नहीं है। जी सोहेल, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने और गिरती हुई सतह पर काबू पाने के लिए महकमा हाउसिंग का अहम इक़दाम। बारिशी पानी को ज़मीन में जज़्ब करने के लिए जदीद इंजीनियरिंग हल तैयार। शहर में मखसूस मकामात पर गहरे होल्स बनाकर एक्वाफाइड चार्ज किया जाएगा। ये होल्स पाइल जैसी साख्त के होंगे। रेत और फिल्टरिंग मटीरियल इस्तेमाल होगा। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने और गिरती हुई सतह पर काबू पाने के लिए महकमा हाउसिंग का ये अहम इक़दाम किया जा रहा है। बारिशी पानी को ज़मीन में जज़्ब करने के लिए जदीद इंजीनियरिंग हल तैयार। शहर में मखसूस मकामात पर गहरे होल्स बनाकर एक्वाफाइड चार्ज किया जाएगा। ये होल्स पाइल जैसी साख्त के होंगे और रेत मटीरियल इस्तेमाल होगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन ने वासा को पायलट प्रोजेक्ट पर अमल दरामद का टास्क भी दे दिया है। आपको बताएं, पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें। पीडीएमए ने मॉनसून फैक्ट शीट जारी कर दी। सरगोदा में 69, मंडी बहाउद्दीन 50, हाफिजाबाद 44 और शेखुपुरा में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 24 घंटों में बारिश के बायस छत गिरने से एक शहरी जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। रवां साल बारिशों के बायस 143 शहरी जाँ बहक, 488 जख्मी और 200 मकानात मुतासर हुए। आपको बता रहे हैं, पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें। पीडीएमए ने मॉनसून फैक्ट शीट जारी कर दी। सरगोदा 69, मंडी बहाउद्दीन 50, हाफिजाबाद 44, शेखुपुरा में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में बारिशों के बायस छत गिरने से एक शहरी जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। रवां साल बारिशों के बायस 143 शहरी जाँ बहक, 488 जख्मी और 200 मकानात मुतासर हुए। आपको बता रहे हैं, पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें हैं। पीडीएमए ने मॉनसून फैक्ट शीट जारी कर दी। तफसीलात के लिए बात करेंगे सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइए। पीडीएमए पंजाब की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर फैक्ट शीट जारी की जाती है, जिसमें पंजाब भर में होने वाली बारिशों की तफसीलात होती हैं, नुकसानात की तफसीलात होती हैं और दरियाओं बराजिज में जो पानी की सूरत हाल है उसके बारे में आगाह किया जाता है। तो आज जो पीडीएमए की तरफ से फैक्ट शीट जारी की गई है उसमें पहले बताया गया है जी कि पंजाब के बेशतर जिला में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मानसून बारिशें रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश तकरीबन 69 मिलीमीटर सरगोदा में रिकॉर्ड की गई, फिर नूरपुर थल में 59 मिलीमीटर, मंडी बहाउद्दीन में 50, हाफिजाबाद में 44 और शेखुपुरा में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जाहिर है कल लाहौर में भी यही सिलसिला चलता रहा। इसके साथ साथ नारवल, सियालकोट, तोबा टेक सिंह और डेरा गाजी खान में भी बारिशें बरसी। मानसून बारिशों का ये सिलसिला 25 जुलाई की शाम तक जारी रहने का इम्कान है, मतलब ये कि कल शाम तक, और इस दौरान मजीद बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। और जहाँ तक नुकसानात की बात है तो रवां साल मानसून बारिशों के आगाज के बाद से पंजाब में अब तक 143 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं और 488 शहरी जख्मी हुए हैं। 200 घर भी मुतासर हुए हैं। और अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो बारिशों के बायस छत गिरने से एक शहरी जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। और मानसून बारिशों के आगाज के बाद से अब तक तकरीबन 121 मवेशी भी हलाक हो चुके हैं।
اور بتایا یہ بھی گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے پیش نظر سوگوار خاندانوں کی مالی معاونت بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اور جہاں تک دریاؤں میں پانی کی صورتحال ہے تو دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تربیلا اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے، اور اگر بارشیں مزید ظاہر ہے جو بارشیں مزید چل رہی ہیں تو ان حالات میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ بھی ممکن ہے۔ دریائے چناب، راوی، جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ فی الحال نارمل ہے اور دریائی سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں۔ البتہ پی ڈی ایم پنجاب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر تمام انتظامات مکمل ہیں، اور جو متعلقہ شہروں کی انتظامیہ ہیں ان کو بھی تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ اور ایک بار پھر شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ حکومت کی طرف سے دریاؤں، نہروں اور برساتی نالوں میں نہانے پر مکمل پابندی عائد ہے، تو خدارہ اس پابندی پر عمل کریں کہ کتنے ہی حادثات رونما ہو چکے ہیں جن میں لوگ بارش کے پانی میں نہاتے ہوئے ڈوب کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور اسی طرح شہریوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو تو پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے سہیل، بہت شکریہ۔ الحمرا میں ڈرائیونگ اور آپ کو بتائیں پنجاب میں بزرگ شہریوں کی فلاح و بہبود کا قانون تیار، بل کے تحت خصوصی فنڈ اور پنجاب سینئر سٹیزنز ویلفیئر کونسل قائم کی جائے گی۔ بے سہارا، لاوارث، معذور یا بغیر آمدن والے بزرگوں کو مالی امداد دی جائے گی۔ بل کا متن پبلک پارکس، لائبریریز، عجائب گھروں میں بزرگ شہریوں کے لیے فری انٹری کی تجویز۔ پنجاب سینئر سٹیزن بل 2025 اسمبلی میں پیش، قائمہ کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں سینئر سٹیزن کی فلاح و بہبود کا قانون تیار کیا گیا ہے۔ بل کے تحت خصوصی فنڈ اور پنجاب سینئر سٹیزن ویلفیئر کونسل قائم کی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے اپنے نمائندے سے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب سینئر سٹیزن بل قائم کیا گیا ہے۔ بے سہارا، لاوارث، معذور یا بغیر آمدن والے بزرگوں کو مالی امداد دی جائے گی۔ بل کا متن پبلک پارکس، لائبریریز، عجائب گھروں میں بزرگ شہریوں کے لیے فری انٹری کی تجویز کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ٹیکسی منصوبے کا آغاز اگست میں ہوگا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ درخواستوں کے آن لائن وصولی کے لیے پی آئی ٹی بی کے تعاون سے پورٹل کی تیاری۔ خواتین کے لیے اسکیم میں 30 ای ٹیکسیوں کا کوٹا مختص ہوگا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کے مطابق بلا سود آسان اقساط پر ای ٹیکسیوں کی فراہمی کے لیے 9 کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق پنجاب حکومت گاڑیوں کا مارک اپ، ٹوکن، ٹیکس اور رجسٹریشن فیس ادا کرے گی۔ مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ یہ جو پنجاب حکومت کی طرف سے وزیر اعلیٰ ای ٹیکسی منصوبہ شروع کیا گیا ہے، اس کے منصوبے میں بڑی پیش رفت یہ ہے کہ اس منصوبے کا آغاز اب آئندہ ماہ اگست سے ہونے والا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے منصوبے پر ورکنگ مکمل کر لی ہے اور خواتین کے لیے اسکیم میں 30 ای ٹیکسیوں کا کوٹا بھی مختص ہوگا۔ درخواستوں کی آن لائن وصولی کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے پورٹل کی تیاری کا عمل جاری ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ای ٹیکسیز جو کمپنیاں فراہم کریں گی ان کی شارٹ لسٹنگ کر لی گئی ہے۔ بلا سود آسان اقساط پر ای ٹیکسیز کی فراہمی کے لیے 9 کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ جو دستاویزات لاہور نیوز کو موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق ای ٹیکسی اسکیم پر عمل درآمد کے لیے بزنس اور فائنینشیل ماڈل بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 1100 ای ٹیکسیز جو فلیٹ اونرز، انفرادی سطح اور رائڈر کمپنیوں کو دی جائیں گی۔ دستاویزات یہ بھی بتاتی ہیں کہ پنجاب حکومت گاڑیوں کا مارک اپ، ٹوکن ٹیکس اور رجسٹریشن فیس ادا کرے گی۔ منصوبے کے تحت 1000 گاڑیاں فلیٹ اونر کو دی جائیں گی اور ہر فلیٹ اونر کم سے کم 10 گاڑیاں لینے کا پابند ہوگا۔ پالیسی کے مطابق 100 ای ٹیکسیز انفرادی سطح پر دی جائیں گی۔ منصوبے میں 30 ای ٹیکسیز خواتین کے لیے بھی رکھی گئی ہیں۔ فلیٹ اونرز کو ای ٹیکسی کا 40% بطور ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنا ہوگا، جبکہ بقیہ ادائیگی بینک آف پنجاب ادا کرے گا۔ دستاویزات یہ بتاتی ہیں کہ انفرادی سطح پر مرد کوٹا کو 30 جبکہ خواتین کوٹا کی ای ٹیکسیز کے لیے 40% ڈاؤن پیمنٹ کرنا ہوگی۔ ای ٹیکسیز کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے سپلائرز اسپیئر پارٹس اور سروس سینٹر چارجنگ پوائنٹس کا قیام بھی کریں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں میں اسکیم کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے زین، آپ کا شکریہ۔
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम का बड़ा फैसला। शहरी के लापता होने पर कोट लखपत और कैंप जेल के सुप्रिटेंडेंट्स को 29 जुलाई को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने सायरा बीबी की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने अपने शौहर तनवीर की बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू किया था। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, आगाह कीजिए इस बारे। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने हतून की दरख्वास्त पर समाअत की। हतून की जानिब से शौहर की बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू किया गया और ये बताया गया कि इसके शौहर को पहले गिरफ्तार किया गया और बाद में जेल से जब रिहा हुआ तो उसके बाद वो घर नहीं पहुंचा और अभी तक लापता है। खदशा है कि उसे पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। अदालत ने इस मामले पर कोट लखपत जेल के सुप्रीडेंट और कैंप जेल के सुप्रीडेंट को 29 जुलाई को तलब कर लिया और इसके साथ साथ तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले दोनों सुप्रीडेंटर्स का मौक़िफ़ सुनेंगे, फिर अदालत इस पर हुक्म जारी करेगी। ठीक है इशफाक, साथ ही मौजूद रहिएगा। ताजुर के गोदाम से 49,97,000 रुपए का सामान चोरी करने का ये केस है। एएसआई इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 साला सर्विस जब्त कर ली गई है। आईजी ने रिपोर्ट पेश कर दी है। आईजी साहब, ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाए, चीफ जस्टिस की हिदायत अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इशफाक। इशफाक, इस केस के बारे में बताइएगा। पर आईजी पंजाब पेश हुए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने यह बताया कि जिस पुलिस ऑफिसर ने ये हरकत की थी उसकी 2 साल की सर्विस जब्त करके उसे सजा सुनाई गई है और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने आईजी पंजाब की रिपोर्ट से इत्तफाक किया और साथ ही साथ अदालत ने दरख्वास्त गुजार से जब मुकालमा किया कि अब वो मजीद क्या चाहते हैं तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हम अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जी ठीक है इशफाक, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की वफ्द के हमरा गार्डन टाउन आमद। हमाद अजहर से उनके वालिद मियाँ अजहर की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। जमात इस्लामी रहनुमा लियाकत बलोच, अमीर उल अज़ीम भी ताज़ियाती वफ्द में शामिल। शकील तराबी, ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत दीगर भी जमात इस्लामी के ताज़ियती वफ्द में शामिल रहे। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, इस बारे आगाह कीजिए। बिल्कुल, साबिक गवर्नर मरहूम मियाँ अजहर की रिहाइश गाह पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वफ्द समेत हाजिरी हुई, जबकि उन्होंने उनके बेटे से ताज़ियत की और उनके घर वालों से जो है वो ताज़ियत की। जबकि इसके हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि मियाँ अजहर के साथ गहरे ताल्लुकात थे, वो पुराने और सीनियर सियासतदान थे, जबकि जिस भी महफिल में वो बैठते थे वो महफिल खुशगवार हो जाती थी। जबकि उनका ये कहना था कि वो सियासत वज़ेदारी से किया करते थे। जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने यह भी कहा कि उनके बिछड़ने का बहुत गम हुआ और पाकिस्तानी सियासत इसका नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर सकती। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो अमीर जमात इस्लामी के साथ वफ्द में जो है वो लियाकत बलोच, अमीर उल अज़ीम, शकील तराबी, ज़ियाउद्दीन अंसारी और साजिद नामूद भी शरीक थे। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मानसून की हल्की बारिश हुई। एयरपोर्ट 6.5, लक्ष्मी चौक 5, जेल रोड 3.1 और गुलबर्ग में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलशन रावी 5, इकबाल टाउन और सबनाबाद 4 और कुर्तबा चौक में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। जौहर टाउन 5, निश्टर टाउन 4, मुगलपुरा 1.5 और अपर मॉल 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी जैन, बताइए। आज भी मानसून के जो बादल हैं वो शहर लाहौर में बरसते रहे हैं और बारिश के 2 स्पेल रिकॉर्ड किए गए। गो के ये जो स्पेल हैं इनमें बारिश जो हल्की थी, लेकिन सुबह 8:45 पर बारिश का आगाज हुआ और 9:50 तक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि उसके बाद 11:15 पर बारिश का आगाज हुआ और अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। ताहम इस दौरान जेल रोड पर 3.1 और एयरपोर्ट के इलाकों में 6.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर दीगर इलाकों की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो गुलबर्ग में 2 और लक्ष्मी चौक में 5 मिलीमीटर, अपर माल में 1 जबकि मुगलपुरा में 1.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा और निस्टर टाउन के इलाके हैं जहां पर बिल तरतीब 4 मिलीमीटर, गुलशन रावी में 5, अलामा इकबाल टाउन और समनाबाद में भी 4,
जौहर टाउन में 5 और कुर्तबा चौक में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तरह शहर लाहौर में आज औसतन 2.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से रवां हफ्ते मजीद बारिश भी की गई है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। इंतजामिया और तलबा ने DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। बोले, मार्का हक की फतह में अवाम की हिमायत बलखसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और रहेगा। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। आपको महकमा प्राइमरी हेल्थ के मातहत IRMCH में करोड़ों की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से माली साल 2023-24 की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट कवायद के बरक्स पसंदीदा फर्म को देने का इंकशाफ हुआ है। माहिदे के बरखिलाफ बगैर वर्दी, बगैर असलहा और सिविलियन गार्ड तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गैर हाजिर गार्ड्स की वजह से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, महकमा प्राइमरी हेल्थ के मातहत IRMNCH में करोड़ों की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से माली साल 2023 और 24 की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट कवायद के बरक्स पसंदीदा फर्म को देने का इंकशाफ हुआ है। माहिदे के बरखिलाफ बगैर वर्दी, बगैर असलहा और सिविलियन गार्ड तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गैर हाजिर गार्ड की वजह से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। सूबा भर में निकासी आब और साफ पानी की फराहमी का मिशन। पंजाब के 10 अजला में नए वासस का क़याम, बेहतरीन अफसरान की तैनाती जारी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत सर्च कमेटी इजलास में 30 अफसरान की इंटरव्यूज़ किए गए। सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशात पर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स की असामियों के लिए 20 अफसरान का इंतखाब किया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। ये पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सूबा भर के जो इजला हैं वहाँ पर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज वासास को तश्कील दिया जा रहा है। तो सूबा भर में निकासी आब और साफ पानी की फराहमी के लिए 10 अजला में तो नए वासास का क़याम अमल में लाया जा चुका है। अब वहाँ पर अफसरान की तैनातियाँ जारी हैं। इसी तनाजुर में वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत सर्च कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 3 अफसरान के इंटरव्यूज़ किए गए, 30 अफसरान के। इसमें सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल, DG वासा पंजाब तैयब फरीद और दीगर मेंबरान भी शरीक थे। इस मौका पर बिलाल यासीन की तरफ से ये बताया गया कि सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशात पर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स की असामियों के लिए 20 अफसरान का इंतखाब किया जाएगा, जिसमें जिला सियालकोट, हाफजाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल और सरगोदा वासास में DMDs के ओहदों पर तैनातियाँ की जाएंगी। बिलाल यासीन ने इजलास में ये भी बताया कि जिला जंग, जेहलम, बहावलपुर, रहीमयार खान और DG खान वासास में भी अफसरान खिदमात सर अंजाम देंगे। नए वासास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऑपरेशनल अमूर की निगरानी के लिए मेहनती और ईमानदार अफसरान की तैनाती के लिए ये सर्च कमेटी तश्कील दी गई है और इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। बेहतरीन पेशा वाराना सर्विस के हामिल ऑफिसर को ही डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के ओहदों पर तैनात किया जाएगा। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। सूबा भर में महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों के दौरान 6418 दुकानदारों के खिलाफ नाजायज़ मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। गिरां फरोशी पर 429 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। 78 मुकदमा दर्ज करके 5911 अफराद को जुर्माने और नोटिस भी जारी किए गए हैं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एहसान भुट्टा के मुताबिक लाहौर डिवीजन में 398 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, 22 मुकदमा दर्ज, 8 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिए। देखिए, पंजाब भर में महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस वाले से प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज महकमे के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6418 दुकानदारों के खिलाफ चीनी की कीमतों में मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एहसान भुट्टा का कहना है कि पंजाब भर में 429 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 78 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 5911 अफराद को जुर्माने और नोटिस जारी किए गए हैं। इसी सिलसिले में लाहौर डिवीजन में 398 ग्राम फरोशों के खिलाफ
कार्रवाइयाँ अमल में आई हैं, जिसमें 22 अफराद को के खिलाफ मुकदमात, जबकि 8 को गिरफ्तार किया गया है। गुजरांवाला डिवीजन में 1063, फैसलाबाद डिवीजन में 311, इसी तरह बहावलपुर डिवीजन में 370, डीजी खान में 323, जबकि मुल्तान में 198, इसी तरह सरगोदा डिवीजन में 569, साहिवाल में 49, रावलपिंडी में 159 दुकानदारों के खिलाफ महंगे दामों चीनी फरोख्त करने पर कार्रवाई की गई है। डॉक्टर एहसान भुट्टा का ये भी कहना है कि आम मार्केट और होलसेल मार्केट में चीनी नरखों में मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। वाम तक मुकर्रर करदा नरखों पर चीनी की फराहमी पर सूरत यकीनी बनाई जाएगी, जबकि सुबह भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तमाम कार्रवाइयाँ बजरिया जियो टैगिंग मॉनिटर भी की जा रही हैं। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासिलात मलिक सोहेब अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल मंसूबे के तहत बनाई जाने वाली शाहराहों पर अफसरान की ब्रीफिंग। रवा साल 100 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर में शाहराहों की मरम्मत और बहाली का काम होगा। 100 अरब के मंसूबे में माली साल के पहले 6 माह के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर की शाहराहों की तामीर में क्वालिटी मटीरियल इस्तेमाल करने की हिदायत की गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, इस इजलास के बारे में बताइएगा। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासिलात मलिक सोहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ, जिसमें सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल मंसूबा के हवाले से माली साल 2025-26 में जो 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, इन फंड्स के तहत जो मंसूबे शुरू किए जाएंगे उसके ऊपर ब्रीफिंग ली गई। इजलास में माली साल 2025-26 में मज़कूरा मंसूबे के तहत बनाई जाने वाली शाहराहों पर गुफ्तगू की गई, जिसमें बताया गया कि इस साल 100 अरब रुपए से लाहौर, अटक, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, तलाकंग, सरगोदा, बक्कर, मियांवाली, गुजरात और वजीराबाद में शाहराहों पर काम होगा। इसके अलावा मुतलका अफसरान की तरफ से ये भी बताया गया कि हाफजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, कसूर, शेखोपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद और चंगोट में भी शाहराहों पर काम किया जाएगा। 100 अरब रुपए के मंसूबे में माली साल के पहले 6 माह के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। इस मौका पर सूबाई वज़ीर ने शाहराहों की तामीर में क्वालिटी मटीरियल को इस्तेमाल करने की फील्ड अफसरान को सख्त हिदायत जारी की और ये भी इंतबाह जारी किया कि तमाम मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। अफसरान की नाकस कारकर्दगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा इजलास में हालिया बारिशों में रोड कट्स और शोल्डर्स को मरम्मत करने के हवाले से जो अब तक की पेशरफ्त है उसके मुतालिक भी सूबाई वज़ीर को आगाह किया गया। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। बानी पीटीआई का जेल में सहूलियात ना मिलने का बयान सरासर झूठ पर मबनी है। 9 मई के मुकदमात के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो सब बगावत के मर्तकब पाए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बयान मजीद कहती हैं, जिस जमात को लीड करने वाला कोई नहीं, वो जमात एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है, अब वो किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइए। देखिए, वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेल में सहूलियात ना मिलने का बयान सरासर झूठ पर मुबनी है। बानी पीटीआई को बी क्लास की जो सहूलियात मिली थी वो बाकी बी क्लास के कैदियों को मुयस्सर नहीं है। उस्मा बुखारी का कहना था कि जो ईद वाले दिन सुबह 12 बजे उठता वो आम दिनों में वजू के लिए गंदा पानी फराहम करने का झूठ किस मुँह से बोल रहा है। उस्मा बुखारी ने यह दावा किया कि दूसरों के एसी उतारने वाला सहूलियात ना मिलने के झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है। उस्मा बुखारी के मुताबिक इस जमात के लीड करने वाला कोई नहीं, वो जमात इस तहरीक क्या चलाएगी। 9 मई के मुकदमात के फैसले आइन और कानून के मुताबिक है, ये उस्मा बुखारी का दावा है। उस्मा बुखारी ने यह भी कहा कि जिन्होंने इनकलाब लाना था वो सब बगावत के मुर्तकिब करार पाए हैं। कौम के बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले के अपने बच्चे अमेरिका में सैर सपाटे कर रहे हैं। उस्मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है, अब वो किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। ठीक है हसन, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया हसन। वज़ीर आला का विजन नए मंसूबों की तैयारी, काम मुकम्मल तौर पर मयारी। 10 नई वासा एजेंसियों की तश्कील आखिरी मरहले में दाखिल होगी है। मरी, गुजरात और शेखुपुरा में वासा एजेंसियां कायम, टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने खसूसी ज़िलाई टीमों की तश्कील के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। खसूसी ज़िलाई टीमें 10 दिन में काम मुकम्मल करने की पाबंद होंगी। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा।
یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبہ بھر میں نئی واسع ایجنسیز کی تشکیل دی جا رہی ہے۔ ابھی تک محکمہ ہاؤسنگ کی طرف سے 10 اضلاع میں نئی واسع ایجنسیز کی تشکیل کا عمل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ مزید 3 اضلاع میں واسع ایجنسیز کی تشکیل پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں مری، گجرات اور شیخوپورہ میں بھی واسع ایجنسیز قائم کی جائیں گی۔ تینوں اضلاع میں خصوصی ضلعی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اسی تناظر میں نئے واساز کی تشکیل کے لیے سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گجرات اور شیخوپورہ کے موجودہ PC1 کی سکروٹنی اور نظر ثانی کی جائے گی۔ مری کی خصوصی ضلعی ٹیم کو نیا PC1 بنانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ خصوصی ضلعی ٹیمیں 10 دن میں کام مکمل کرنے کی پابند ہوں گی۔ منصوبوں کے PC1 میں فیزیبلٹی، ڈیزائن، مقدار اور تخمینہ لاگت پر نظر ثانی کی جائے گی۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا کہنا ہے کہ ابتدا میں سکروٹنی اور نظر ثانی کا مقصد منصوبوں کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ تخمینہ لاگت کو نظر ثانی کے بعد جہاں ضروری ہو کم کیا جائے۔ صوبہ بھر میں کل 18 اضلاع میں واسع ایجنسیز کا کام ریکارڈ وقت میں مکمل کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے زین، آپ کا شکریہ۔ لیسکو کا اوور بلنگ اور بجلی چوری کی روک تھام کے لیے نیا منصوبہ۔ لیسکو نے 3 فیز کے بعد سنگل فیز میٹرز کی جگہ AMI میٹرز کی تنصیب کا فیصلہ کر لیا۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ابتدائی طور پر 4700 سے زائد میٹرز خریدے جائیں گے۔ 2029 تک لیسکو کے تمام سنگل فیز میٹرز کو AMI میٹر سے تبدیل کرنے کا ہدف مقرر۔ AMI میٹرز کے ساتھ سنگل فیز ڈیمانڈ نوٹس کی کاسٹ بڑھ کر 21,000 روپے تک پہنچ جائے گی۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے فہد امین سے۔ جی فہد، آگاہ کیجیے۔ آج بالکل لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے اوور بلنگ اور بجلی چوری کی روک تھام کے لیے نیا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ 3 فیز کے بعد اب سنگل فیز میٹرز کی جگہ بھی جو ہے وہ AMI میٹرز کی تنصیب کی جائے گی۔ لیسکو نے سنگل فیز میٹر کی جگہ AMI میٹرز کی تنصیب کا جو ہے وہ اپنی فیصلہ کر لیا اور پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ابتدائی طور پر 4700 سے زائد میٹر جو ہے وہ خریدے جائیں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ کے بعد سنگل فیز نیو کنیکشن پر AMI میٹر جو ہے وہ لگائے جائیں گے اور 2029 تک لیسکو کے تمام سنگل فیز میٹرز کو AMI میٹر سے تبدیل کرنے کا خطر بھی جو ہے وہ مقرر کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ AMI میٹرز کے ساتھ سنگل فیز ڈیمانڈ نوٹس کی کاسٹ پہ بھی جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ سنگل فیز میٹرز کا ڈیمانڈ نوٹ اس وقت 9,840 روپے سے تک جو ہے وہ بنتا ہے اور اس سے بڑھ کر اب AMI میٹرز کے ساتھ تقریباً 21,000 تک جو ہے وہ اس کی کاسٹ پہنچ جائے گی۔ پرانے اسٹینڈرڈ میٹرز کی قیمت جو ہے وہ 5,000 تھی، جبکہ AMI میٹرز کی قیمت جو ہے وہ 16,000 سے زائد ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے حامل AMI میٹر سے میٹر ریڈرز کا کردار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ خود کار ریڈنگ کے حامل میٹر سے اوور بلنگ اور انڈر بلنگ پر بھی جو ہے وہ قابو پایا جا سکے گا۔ جی ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ۔ مونسون شجرکاری چیف سیکرٹری پنجاب نے سول سیکریٹریٹ کے سبزہ زار میں پودا لگا دیا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کا کہنا ہے کہ آلودگی کے خاتمے اور موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے شجرکاری ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر 1399 ہیلپ لائن کے ذریعے لاہور میں گھر گھر مفت پودوں کی فراہمی شروع کر دی۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ حسن، بتائیے گا۔ دیکھیں، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے جو ہے شجرکاری مہم کے سلسلے میں سول سیکریٹریٹ کے سبزہ زار میں پودا لگایا۔ اس موقع پر زاہد زمان نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے شجرکاری ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ درخت فطرت کی جانب سے ایک ایسی قدرتی ڈھال ہے جو نہ صرف آلودگی کے خلاف تحفظ فراہم کرتے ہیں بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور سرسبز مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر شہروں کو سرسبز، خوشنما اور ماحول دوست بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر عمل درآمد جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام اضلاع میں پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹیز PHA قائم کی جا رہی ہیں۔ تمام شہری سطح پر جو ہے شجرکاری اور ہارٹی کلچر سرگرمیوں کو مؤثر انداز میں فروغ دیا جا سکے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لگائے گئے پودوں کی دیکھ بھال کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ شجرکاری صرف ایک مہم نہیں بلکہ قومی ذمہ داری ہے جس میں ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لاہور میں PHA کی ہارٹی کلچر سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا کہ ان کی بدولت جو ہے شہر کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ DG PHA راجہ منصور احمد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر لاہور میں 1399 ہیلپ لائن کے ذریعے گھر گھر جا کر شہریوں کو مفت پودے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ جو ہے اہم شاہراہوں بالخصوص
बिलखसूस किनार रोड को फूलदार पौधों से रास्ता करके शहर की खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है और लाहौर में जो है उसको सरसब्ज करने के लिए और शाम शाहराहों बिलखसूस किनार रोड और दीगर अहम मकामात को फूलों ठीक है से हसन, बहुत शुक्रिया।